किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शानदार ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि अभी सर्दियां आ रही हैं और टेम्परेचर तेज़ी से गिर रहा है, नाइट का टेम्परेचर, और फसलें हमारी स्ट्रेस में जाती हैं। ज़्यादा लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा जितना, उतना ही हमारी फसलों की ग्रोथ धीमी आएगी और फसलों में कोल्ड का स्ट्रेस आएगा, यानी ठंड की वजह से तनाव में जाएंगी, या पाला पड़ेगा तब भी हमारी फसल तनाव में जाती है और पाले के कारण बहुत सारी फसलें बेकार हो जाती हैं। तो देखिए, इस ठंड को ध्यान में रखते हुए जो ये बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र है जो आपकी फसलों को ठंड के स्ट्रेस से बचाएगा, पाले के तनाव से बचाएगा, पाले से सुरक्षित रखेगा। उसके साथ साथ ये जो फर्टिलाइज़र है आपकी फसल के अंदर इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, यानी कि इंसेक्टिसाइड को भी कंट्रोल करता है। ये हमारी फसलों के अंदर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का भी काम करता है। जी हाँ, ये कई तरह की फंगस को प्रिवेंट करता है, और आ भी गई है फंगस तो उसको दबा कर रखने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही शानदार है। उसके साथ साथ ये अपने आप में एक पोषक तत्व है ही जो हमारी फसलों में एक ग्रीनिश इफेक्ट देता है, फसलों की ग्रोथ अच्छी करता है, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सल्फर की। सल्फर जो आता है 80%, यानी कि WDG फॉर्मुलेशन में। 80% WDG फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है कि वो WDG का मतलब होता है वाटर डिस्पर्सेबल ग्रैनुअल, यानी कि पानी में घुलनशील। देखिए, दानेदार आता है और जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे बहुत तेज़ी से घुल जाता है। तो पानी में तुरंत डालते ही ये सॉल्युबल हो जाएगा, तो बहुत तेज़ी से घुलनशील होता है। तो ये जो सल्फर है बहुत ही शानदार है। स्प्रे के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं और सॉइल में भी आप इसको दे सकते हैं। देखिए, सल्फर के हम यदि बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहला बेनिफिट्स तो इसका सॉइल में होता है। यदि आप इसको सॉइल में देते हैं, हमें सॉइल में भी देना चाहिए। यदि सॉइल में ज़्यादा कमी है हमारी मिट्टी के अंदर तो हमें सॉइल में डालना चाहिए, बेसल डोज के तौर पे हमें देना चाहिए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स करता है। सल्फ़र की पूर्ति प्लांट में होती है, प्लांट को हर तरह के तनाव से बाहर निकालने में हेल्प करता है अगर सल्फ़र पर्याप्त मात्रा में है प्लांट के अंदर। उसके साथ साथ देखिए, ये हमारी जो सॉइल है मिट्टी के अंदर पोरोसिटी को बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को तेज करता है, मिट्टी के ओवरऑल जो फर्टिलिटी है यानी कि उपजाऊ क्षमता है उसको बेहतर करता है, जो हमारा सल्फर होता है। तो बहुत ही उपयोगी है मिट्टी के लिए। उसके बाद साथ साथ यदि आप इसका स्प्रे में यूज करते हैं तो स्प्रे में देखिए, एक तो न्यूट्रिशन के तौर पे काम करेगा, यानी कि हमारे प्लांट में सल्फर की पूर्ति करेगा, और सल्फर हमारे प्लांट में क्लोरोफिल निर्माण के लिए बेहद ही जरूरी है। सल्फर अगर उचित मात्रा में है, आप स्प्रे करते हैं तो फसलें आपको मोर ग्रीनिश दिखाई देती हैं, हरी भरी आपको देखने को मिलती हैं, फसलों की ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो एज ए न्यूट्रिशन ये वर्क करता है, क्योंकि सल्फर एक जरूरी आवश्यक पोषक तत्व है हमारे प्लांट के लिए। उसके साथ साथ इसका जो दूसरा काम होता है वो है एज ए इंसेक्टिसाइड। जी हाँ, एज ए इंसेक्टिसाइड भी हमारी फसलों में काम करता है। कैसे काम करता है कि ये माइट्स, देखिए जिन फसलों में माइट्स की समस्या रहती है तो ये माइट्स की पॉपुलेशन को सप्रेस करता है, यानी कि दबा कर रखता है या उसको रोकने में हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छा, यदि माइट्स की समस्या है तो आप इसका स्प्रे यूज कर सकते हैं, तो इससे ग्रीनिश इफेक्ट मिलेगा, माइट्स को कंट्रोल करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ऐसा ना करें कि इसके भरोसे ही बैठ जाएं कि माइट्स आ चुका है, जैसे मिर्ची में माइट्स है तो आप केवल इसी को स्प्रे कर दें और दवाई और केमिकल यूज ना करें। नहीं, केमिकल को पे आपको जाना पड़ेगा, केवल उसको और बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक देता है। जो सल्फर होता है पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम जब इसका स्प्रे लेते हैं तो माइट्स को प्रिवेंट करने में भी हेल्प होती है, और माइट्स आ चुका है तो उसको कंट्रोल करने में, दबाने में भी ये हेल्प करता है जो सल्फर होता है। उसके साथ साथ देखिए, जो सल्फर है वो एज ए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड काम करता है। आप सल्फर के इस पे देख भी सकते हैं पैकेट पे कि इस पे लिखा हुआ है साफ साफ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। जब हम इसको स्प्रे में देते हैं तो देखिए, ये एक तो जो डाईबैक की समस्या हमें देखने को मिलती है जिन फसलों के अंदर, डाईबैक है, एंथ्रेक्नोज है, तो यदि आप सल्फर का स्प्रे लेते हैं बीच बीच में तो देखिए ये डाईबैक को प्रिवेंट करता है, एंथ्रेक्नोज को प्रिवेंट करता है, और आ चुका है तो उसको दबाने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये फ़ायदा होता है जब हम सल्फ़र का स्प्रे लेते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन के तौर पे काम करेगा, इंसेक्टिसाइड यानी कि माइट्स की पॉपुलेशन को दबाएगा, साथ में जो फंजीसाइड का काम करेगा, यानी कि जो डाईबैक है या हमारा जो दूसरी एंथ्रेक्नोज की फंगस है उनको दबाने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, और या नहीं भी आए हैं तो प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ
पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या यदि आ भी चुकी है तो पाउडरी मिल्ड्यू को तो कंट्रोल करने में बेहद ही इफेक्टिव है जो सल्फर है, तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। बहुत अच्छे से आपका पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कंट्रोल हो जाएगा, और नहीं आया है तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो बहुत ही शानदार है ये इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, हमारी फसलों के न्यूट्रिशन का काम करता है। इतना ही नहीं, ये हमारी फसलों को हर तरह के स्ट्रेस से बचाता है। जी हाँ, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में जैसे मैंने बताया लो टेम्परेचर होगा, आने वाले समय में पाला पड़ेगा, तो ऐसे में फसलें तनाव में जाती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है हमारी फसलों पर। तो देखिए सल्फ़र का यदि आप स्प्रे ले लेते हैं 15 से 20 दिन में एक बार, तो ये हमारी फसलों को जो पाले की समस्या है उससे बचाता है, ठंड के स्ट्रेस से निकालने में हेल्प करता है। तो ये वो भी बेनिफिट देगा, यानी कि हमारे फसल को जो तनाव आ रहा है ठंड की वजह से, पाले की वजह से, तो ये बहुत ही शानदार है, हमने यूज किया है। इसका स्प्रे ले लीजिए, वो तनाव आपकी फसल में नहीं आएगा और आपकी फसल ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगी। तो ये भी इसका जो सल्फ़र का हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। उतना ही नहीं, देखिए गर्मियों में भी फ़ायदेमंद है। ऐसा यहाँ पे मेरा वीडियो देख के ना सोचें कि हमें गर्मियों में नहीं देना चाहिए। ये गर्मी के तनाव से भी हमारी फसल को बचाता है। जब हाई टेम्परेचर होता है ना, और उस समय यदि सल्फ़र की उचित मात्रा है, सल्फ़र का स्प्रे ले लेते हैं, तो ये उस तनाव से भी फसल को बचाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर के तनाव से भी फसल को निकालने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये सूखे की स्थिति हो जाती है यदि हमारे खेत में, उसके कारण फसल तनाव में जाती है, तो उसको झेलने की क्षमता भी फसल के अंदर बढ़ा देता है। तो सल्फ़र हर समय उपयोगी है और उचित मात्रा में हमें देना ही चाहिए। तो बहुत ही शानदार चीज़ है ये, हमें एज ए स्प्रे हमें इसके ज़रूर ले लेना चाहिए। एक फसल के अंदर 2 या 3 स्प्रे ज़रूर कर दें। ज़्यादा कमी है तो आप मिट्टी में भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्प्रे में भी ले लें तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसके देखने को मिल जाते हैं। फसल हरी भरी देखने को मिलती है, माइट्स सप्रेस हो जाता है, आपका पाउडरी मिल्ड्यू को तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ डाई बैग की समस्या को आने से रोकता है, आ चुकी है तो उसको दबाने में, उसकी फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंथ्रेक्नोज की फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, फसल में ग्रीनिश इफेक्ट लाता है। मिर्ची की फसल पे आप स्प्रे ले रहे हैं तो मिर्ची के अंदर जो चरचरापन होता है, तीखापन होता है, पंजेंसी जिसको हम बोलते हैं, उस पंजेंसी को भी इंक्रेज करता है, यानी कि मिर्ची के अंदर तीखेपन को ये बढ़ा देता है। अगर मिर्ची तीखी नहीं है, आप इसका स्प्रे ले लेते हैं तो उसके तीखापन को इंक्रेज करेगा। सल्फर की कमी है तो तीखापन कम आएगा आपकी मिर्ची के अंदर। तो ये बहुत ही शानदार है, हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उपयोग कैसे करना है, सॉइल में तो आप देखिए 3 kg को आप डाल सकते हैं 1 एकड़ के अंदर, 3 से 5 kg तक आप डाल सकते हैं 1 एकड़ में बेसल डोज में। उसके साथ साथ यदि हम स्प्रे की बात करें तो स्प्रे में हमें इसकी जो डोज रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे में डाल सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप 3 kg का पैक है हमारे पास, और 3 kg की जो कीमत आपको पड़ेगी 80% वाला जो ये देख रहे हैं, इसकी कीमत आपको 400 रुपये पड़ेगी। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो बहुत सस्ते में मिल जाता है। बहुत शानदार रिजल्ट है हमें इसके, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका उपयोग करना चाहिए। आप वेजिटेबल्स के किसान हैं तो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।